और सत्य घटना है। आपने एक नाम तो सुना होगा, नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सुनने में फिर पता चले, रुचि बढ़ेगी, आपको आनंद आएगा। और मुझे विश्वास है नाम तो सुना ही होगा। मार्कंडेय मुनि, एक मुनि हुए, हमारे यहाँ के ऋषि हुआ, उसका नाम था मार्कंडेय। जैसे अगस्त ऋषि हैं, जैसे गौतम ऋषि हैं, जैसे अत्रि ऋषि हैं, खूब ऋषि हैं हुए, प्रसिद्ध हुए, बड़े नामचिन। इसी में एक हुए मार्कंडेय। वो तो नाम तो सबको पता है, लेकिन इनकी कथा क्या है। शिवजी ने इनका केस हाथ में लिया, तब जाकर के ये बचे। काशी की बात है। काशी नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। महादेव के वो भक्त थे, खूब भक्ति करते थे। तो भक्ति तो करते थे, लेकिन बात ये हुई कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। अब लोग भी कहते थे, आया बड़ा महादेव का भक्त, तेरे तो संतान ही नहीं है। तो उसको बड़ी दिल में थोड़ी सी लगती कि भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता तो है नहीं, सुनता तो है नहीं। कई लोगों को ऐसा होता है, 2-4 दिन की भक्ति करेंगे और उसके बाद में अगर भगवान ने न सुनी हो, कॉल नहीं उठाया हो, तो सब माला तोड़ के फेंक देंगे, बोले कुछ नहीं है, भगवान सुनता ही नहीं। लेकिन याद रखना, भगवान धैर्य चाहता है, वो भगवान परीक्षा लेता है। जिसके पास में धैर्य होता है ना, उसकी सुनी जाती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों बाद भी सुनेगा। पर धैर्य रखना पड़ता है। भगवान भी तो देखता है अगला सच्चा है कि कच्चा है, भगवान भी देखता है। एक महात्मा जी थे, वो कीर्तन करते थे। तो भक्ति तो करते थे, कीर्तन तो करते थे, नाचते थे तो फिर घंटों नाचते ही रहते थे। उनके साथ में और भी कुछ लोग साथ में मंडली वाले हो गए, वो भी नाच गान कीर्तन करते मस्त हो जाते। करते करते 25 साल हो गया कीर्तन कर रहे हैं, बस कीर्तन ही करते। तो एक दिन की घटना, कीर्तन कर रहे थे, कूद कूद के, नाच नाच के जबरदस्त, और अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा, अरे बाबा, ये जो तू गा रहा है, कीर्तन का भजन गाता है, कीर्तन करता है, भगवान तेरी भक्ति, तेरा कीर्तन, तेरी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं कर रहा। वहां पे उसने कोई स्वीकार नहीं किया। बेकार है सब भजन कीर्तन तुम्हारा, वो स्वीकार ही नहीं कर रहा। आकाशवाणी तो सबने सुनी, और भी जो नाच रहे थे साथ में, वो तो बेचारे निराश होके बैठ गए, बोले बेकार, अपन तो यूं ही कूदते और ये बाबा के चक्कर में आके कूदे। और जबकि आकाशवाणी कह रही है कि भगवान कोई इस बाबा की प्रार्थना को स्वीकार ही नहीं करता। बेचारे बाबा के साथ भी बहुत धोखा हुआ, बुराई हुआ, भगवान ने कुछ स्वीकार ही नहीं की। आध घंटे बाद में वो बाबा जी भी कीर्तन करके थोड़ा आराम लिए बैठे। बैठे तो सबने कहा, महाराज आज तुम्हारी भक्ति पर पानी फिर गया, इतने साल की तुम्हारी भक्ति हो गई जीरो, कुछ नहीं है तुम्हारे में। क्यों सुना नहीं? अभी आकाशवाणी नहीं सुनी तुमने? 25 साल हो गए तुम भक्ति कीर्तन नाचते गाते हो, लेकिन भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना भजन कीर्तन को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए तुमको तो रोना चाहिए। वो संत बोले, रोवो तुम, मैं क्यों रोऊं? बोले बेकार गया ना। संत बोले बेकार तुम्हारे लिए गया है, मुझसे तो पूछो। आकाशवाणी तुमने सुनी, आकाशवाणी मैंने भी सुनी, और मैंने यही सुना जो तुमने सुना, कि मेरी 25 साल की भक्ति को उसने स्वीकार अभी तक नहीं किया है। पर इससे एक बात तो सिद्ध हो गई, वो स्वीकार नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, बैठे बैठे सुन तो रहा है।
स्वीकार करना नहीं करना ये कब फैसला होगा? जब सुनेगा तभी तो होगा। तो कम से कम मुझे वो सुन तो रहा है, हम उसके नजरों में, उसके माइंड में कहीं है तो सही। और आज अगर वो सुन रहा है तो कल वो भी दिन आएगा कि स्वीकार भी कर लेगा। लेकिन मैं दर्द छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं धैर्य तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मेरी श्रद्धा दृढ़ है। इसलिए कहता हूं, स्पर्धा में मत जियो, श्रद्धा में जियो। कंपटीशन, लोग आजकल कंपटीशन करने लग गए। अच्छा है, कंपटीशन का भी एक फायदा है। आप बिजनेस में कंपटीशन करें, आगे बढ़ेंगे। आप पढ़ाई में कंपटीशन करें, आगे बढ़ेंगे। ये प्रतियोगिताएं होती है खेल आदि की, उसमें कंपटीशन होना चाहिए ताकि हौसला बढ़ता है। एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए एक हौसला बढ़ता है। वहाँ स्पर्धा हो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे दुख होता है कभी कभी कि धर्म जगत में भी लोग कंपटीशन शुरू कर दिए। वो वाले महाराज है ना, बड़े तगड़े हैं, उनकी भक्ति ऊंची है, तो तेरे को क्या पता किसकी नीची है। ये भक्ति ऐसी चीज होती है कि ये कभी दिखाई नहीं देती भाई साहब, ये तो भीतर ही भीतर होती है, भीतर ही भीतर होती है। और भगवान परीक्षा लेता है ना, तो याद रखना, हमारे शास्त्रों में कहा है भगवान हमारी माँ है। माँ ही है, पूरे जगत को पालता है, पालन करने वाली माँ होती है ना, माँ पालती है, ध्यान रखती है। लेकिन इतनी माताएं बैठी हो, एक प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब देना, सोच के अपने हिसाब से देना, किसी का कहा हुआ सुना हुआ नहीं, अपने आप को जो दिल में आता है जवाब देना। एक गली है, मान लो कोई कॉलोनी है, उसमें 10-5 घर बने हुए हैं, और गली में सभी 10-5 घर के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो खेल रहे हैं। इधर पड़ोसी के भी खेल रहे हैं, इधर के भी खेल रहे हैं, सामने वाले सब बच्चे। इतने में हुआ ये कि एक घर में कोई लड्डू लेके आया, डिब्बा लेके आया, उसमें बहुत सारे लड्डू हैं, प्रसाद समझो, कुछ भी समझो। तो एक महिला वो लड्डू का डिब्बा लेकर के घर से बाहर निकली, और जो बच्चे गलियों में खेल रहे थे उन सब बच्चों को बुलाया। उसमें उसका बच्चा भी था, उस महिला का बच्चा भी खेल रहा है साथ में, और भी बच्चे खेल रहे हैं, सबको बुलाया। और उसके मन में आया कि मेरे बच्चे को मैं लड्डू खिलाऊं। उसने दे भी दिया कि ले मुन्ना लड्डू खा। लेकिन जब उसको दिया लड्डू, तो उसके मन में आया कि और जो बच्चे इसके साथ में खेल रहे हैं, इनको भी दे दूं, डब्बा तो भरा हुआ है। तो मेरे को अब जवाब दो, क्या वो महिला उन दूसरे बच्चों को लड्डू दे सकती है? कोई देने में उसको आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, सीधी बात है, 1 सेकंड का जवाब है ये तो, इसमें सोचने का क्या। दे सकती है ना, कि लो बेटा तुम भी खा लो, लो तुम भी खा लो। और जो 10-5 बच्चे खेल रहे थे उसने सबको लड्डू बांट दिया। लड्डू बांटने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कोई गलती अगर होती है बच्चों से, उसमें उस महिला का बच्चा भी शामिल है, तो वो महिला हक के साथ अपने बच्चे को तो थप्पड़ मार सकती है, लेकिन जो मोहल्ले के दूसरे बच्चे हैं, क्या सबको पकड़ के थप्पड़ मार सकती है? हैं? हाँ, गुस्सा तो आता है कि सब बदमाशी कर रहे हैं बच्चे, लेकिन थप्पड़ मारते समय हम सोचेंगे कि यार जाने दो, अभी इसकी माँ आ जाएगी लड़ने, फिर जवाब देना भारी पड़ेगा, मेरे बच्चे पे तूने कैसे हाथ। लड्डू जब दिया था तो कोई धन्यवाद देने नहीं आया कि वाह माता जी बहुत अच्छा आपने मेरे बच्चे का ख्याल रखा, तब तो कोई नहीं आया। लेकिन अगर एक हाथ उठा के देखो किसी और के बच्चे पे, अभी लड़ने आ जाएंगे परिवार वाले। इसका मतलब वो अपने बच्चे को तो मार भी सकती है, प्यार भी कर सकती है, मार भी सकती है, लेकिन दूसरे बच्चे को प्यार भले ही करो लेकिन फटकार नहीं लगा सकती, मार नहीं सकती, क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं है। जब भी भगवान हमारी परीक्षा ले, जब भी जीवन में संकट आए, तो उस वक्त इतना गौरव जरूर करना, सीना तान के कहना कि भगवान ने मुझे अपना बेटा मान लिया है।
तभी तो वो मेरे परीक्षा ले रहा है, वो मेरे को दुख और समस्या दे करके अपना प्यार जता रहा है कि भैया तू मेरा है, मैं किसी और को तो नहीं कर सकता, ये पराये पर कौन हाथ उठाए, लेकिन अपने को तो डांट भी सकता हूं, परीक्षा भी ले सकता हूं। अपना होता है ना, उसकी भगवान परीक्षा लेता है। संत बोले स्वीकार नहीं कर रहा तो क्या हुआ, सुन तो रहा है, आज सुन रहा है तो कल स्वीकार भी कर लेगा। वो काशी का ब्राह्मण, उसको भी लगा कि मैं भक्ति इतनी करता हूं परंतु भगवान मुझे संतान नहीं देता, क्या करूं? इस बार अनुष्ठान संतान के लिए करूंगा, स्पेशली भक्ति करूंगा, आखिर कब तक भगवान निष्ठुर बन के रहेगा। और महादेव की भक्ति करी, खूब उसी निमित्त से करी कि मुझे पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए। और महादेव तो महादेव है साहब। एक दिन महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। रोज बिलपत्र चढ़ाता है, रोज जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, मेरी प्रार्थना करता है। बोल क्या चाहिए? बाबा वंश का अंश नहीं है, संपत्ति है उसका वारिस नहीं है, बेटा चाहिए, संतान चाहिए। भगवान बोले संतान तो दे देंगे, तुमने हमारी भक्ति की है, पर ऐसी बात है भाई, कैसी चाहिए? सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? इसने कहा पहले फर्क तो बताओ, सुपुत्र किसे कहते हैं, कुपुत्र किसे कहते हैं, क्या मालूम मेरे को। शिवजी बोले सुनो, जिएगा कम पर सुख देगा ज्यादा, वो तो है सुपुत्र, और जिएगा ज्यादा पर सुख देगा कम, वो है कुपुत्र। बोलो क्या चाहिए? ये सोचने लगा, जिएगा कम सुख देगा ज्यादा, वो तो सुपुत्र, और एक जिएगा खूब पर दुख ही दुख देगा, सुख कम देगा, दुख ही दुख देगा, वो कुपुत्र। ये सोच के बोला तो सुपुत्र ही दे दो, दुख आगे ही दुखी बहुत रहा हूं, और जो होगा वो भी अगर दुखदाई होगा तो फिर क्या मतलब उस बेटे का। भले कम जिए, मुझे कोई नहीं, कम जिएगा लेकिन सुख तो देगा, आज्ञाकारी बेटा होगा, सेवा करने वाला बेटा होगा, मेरे कलेजे का टुकड़ा होगा, प्यारा सा बेटा होगा, मुझे कहना माने, ऐसा बेटा चाहिए, सुपुत्र। महादेव बोले तो ठीक है, तथास्तु एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तुम्हारे एक बेटा होगा, बड़ा प्यारा बेटा होगा, लेकिन उसकी उम्र होगी सिर्फ 5 वर्ष। सुख खूब देगा, 5 वर्ष तक खूब सुख देगा, खूब अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा, शरीर में अच्छा होगा, स्वभाव का अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, लेकिन जिएगा मात्र 5 वर्ष। कोई नहीं, नहीं से तो 5 वर्ष भी ठीक है। इसने इंतजार किया और भगवान की कृपा हो गई, बेटे का अगले साल जन्म हो गया। बड़ा खुश हुआ पंडित ब्राह्मण, बड़ा खुश हुआ, वाह मेरे घर बच्चा जन्मा, मेरे घर बच्चा जन्मा। उत्सव मनाया, ज्यों ज्यों बड़ा होने लगा, प्यार दुलार बढ़ने लगा। उस बच्चे को तो पता नहीं, लेकिन बाप जानता है कि यह महादेव का दिया हुआ है और 5 वर्ष तक की वैलिडिटी है, फिर प्लान खत्म। सो लाड़ दुलार खूब उसका होता, स्वभाव भी बच्चे का बहुत अच्छा था। पर 4 साल का जब बच्चा हो गया, फिर बाप को थोड़ी चिंता होने लगी कि अब मेरे पास सिर्फ ये बच्चा 1 साल और रहेगा, बस 1 साल और है, फिर तो चला जाएगा। और लगाव इतना हो गया है इससे कि नहीं था तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब ये है और चला गया तो इसकी याद में मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं विरह में कैसे जीऊंगा।
सोचा न था कि बेटा हुई होगा तो इतना प्यारा होगा कि इसने हमारा जी चुरा लिया। कोई नहीं, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उन्हें पता होता है ना कि डॉक्टर कह देता है ना कि ये 4 महीने का मेहमान है, तुम्हारे बच्चे का लीवर खराब है कि किडनी खराब है, अंतिम सांस तक भी माँ बाप हिम्मत नहीं हारते, वो उसको बचाने का प्रयास करते हैं। कोई बोलता है हैदराबाद ले जाओ, उस हॉस्पिटल में ले जाओ, मुंबई ले जाओ, वहाँ ले जाओ, इतना पैसा लगे तो लगे, जमीन बेच देंगे, खेत बेच देंगे, बंगला बेच देंगे, लेकिन बच्चा बचना चाहिए। उम्मीद रखते हैं अंतिम सांस तक। ऐसे ही महादेव ने कह तो दिया है कि ये 5 साल ही जिएगा, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं शायद कोई दुआ, कृपा, आशीर्वाद काम कर दे। वो तो जीवन ले सकता है, तो वो जीवन दे भी सकता है, पता नहीं काम बन जाए। तो एक कोई संत थे, उनके पास गया बच्चे को लेके, पहुंचवान संत थे। संत को कहा बाबा तकलीफ यह है कि ये बच्चा 5 साल ही जिएगा, 4 साल तो जी चुका, 1 साल और रहा है, आप कोई आशीर्वाद दे दें इसको अगर जिंदगी मिल जाए। संत बोले भैया ऐसा मैं नहीं कर सकता, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, जाना तो सभी को है, जब ये तय ही हो चुका है तो फिर तो मौत को तो कोई टाल नहीं सकता। नहीं नहीं बाबा, मैंने आपका बहुत नाम सुना, ऐसे निराश न करो। देखो असली संत कभी किसी चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो पहले ही कह देता नहीं नहीं हमें कुछ जानता नहीं हो, तुम जाओ, चला जावे तो संत राजी होता है मन में, चक्कर छूटा। नहीं तो एक को देता तो फिर लाइन लग जाती, फिर भजन छोड़ के यही करो, इसलिए वो पहले टालता है, जाने दो भैया मैं तो जानता नहीं कुछ, ये सब चक्कर है। पर वो जानता था कि ये बाबा बहुत पहुंचवान है, ये ऐसे नहीं, ये सरलता से नहीं मानते, पर इनके पड़ जाओ पैरों में। तो बोले नहीं नहीं कुछ भी करो आप। तो संत बोले सुनो तो एक उपाय बताता हूं, किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद दिलवा दो तुम्हारे बच्चे को, उसने अगर हाथ धर दिया तुम्हारे बच्चे के सर पे तो कमाल हो जाएगा। सिद्ध संत होना चाहिए। महाराज मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बाबा सिद्ध है, मैं कहां ढूंढने जाऊं सिद्ध बाबा को, आप ही धर दो। संत बोले ना ना मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं, तो फिर मैं कहां जाऊं। संत बोले एक काम करो, जो संत मिले, जो भी अच्छा कोई व्यक्ति तुम्हें मिल जाए, जिसके प्रति लगे कि हाँ अच्छा है, कोई साधक है, कोई भी ऐसा संत भगत कोई मिले, तुम तुम्हारे बच्चे को उसके चरणों में सर झुकवाओ, प्रणाम करवाओ और उससे आशीर्वाद दिलवाओ। करते 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 कोई न कोई तो सिद्ध संत का हाथ भी इसके सर पे आ जाएगा, सो कल्याण हो जाएगा, फिर जिंदगी बच सकती है। बस वो आशीर्वाद दे दें इसको दीर्घायु होने का, इसको कह दें चिरंजीवी हो, आयुष्मान भव, दीर्घायु, ये जो भी लंबी उम्र के आशीर्वाद होते हैं, सिद्ध संत की वाणी निकल जाए। क्योंकि क्या होता है, संत के पास में क्या काम करता है, कोई योद्धा है, बहुत बड़ा पहलवान है, तो उसका शस्त्र काम करता है, तलवार काम करती है। कोई सत्ताधीश है, कुर्सी है, तो कुर्सी का पावर काम करता है कि साहब अभी तो मैं गद्दी पे हूं, आप कहोगे मैं साइन किया, ये काम हुआ। क्यों जनार्दन जी, चेयरमैन साहब, कुर्सी का पावर है, जब तक बैठा है तब तक तो कर सकता है मेरे हाथ में। योद्धा हो, उसका शस्त्र काम करता है, सत्ता में होता है तो कुर्सी का पावर काम करता है। पर संत के पास जाओ तो दिखता विकता कुछ नहीं, वो सामान्य दिखता है, परंतु उसकी वाणी काम करती है, उसके मुख से निकला हुआ शब्द काम करता है। वो सिद्ध हो जाए संत तो काम बन जाता है। लोग क्यों जाते हैं संतों के पास में, महाराज मेरा बच्चा बीमार है, तो डॉक्टर के पास जाए यार, यहाँ क्या कर रहा है, नहीं आप कह दो कि ठीक हो, आप हाथ धर दो। अब हाथ तो तेरे भी हैं,
तो किसी से भी कहेगा तो सब यही कहेंगे कि अच्छा अच्छा ठीक हो जाए, लेकिन संत के मुख से क्यों कहलवाना चाहते हैं? बोले इनकी मुख की वाणी फलती है, इसलिए ये निकाल के दे दें कि ये भला हो जाए, इसका तो हो जाएगा। तो बस संत ने कहा तुम तो हर किसी के चरणों में प्रणाम करवाओ, आशीर्वाद लिरवाओ, और किसी सिद्ध ने अगर कर दिया तो कमाल हो जाएगा। इसने कहा चलो साल भर है, ये तो काम करवाएं, देखा लगेगा। और वो ब्राह्मण अपने बेटे को बोलता है, बेटा तेरे को तो जो दिखे, अब तो ये मत देखना आगे कि संत है कि गृहस्थी है कि भगत है कि अभक्त है कि महिला है कि पुरुष है, कौन है, तू तो जो दिखे सोई पैरों में पड़ जा। 4 साल का तो बच्चा है, तो पैरों में पड़या कर, और वो आशीर्वाद दें तो ठीक और ना दें तो ठीक, पर तू प्रणाम करने में चूकना मत। बच्चे के दिमाग में बात बैठ गई और उसने तो एक ही कार्य शुरू कर दिया। क्या किया? नर नारी नर नारी निकरे जिते, युवा वृद्ध यरुबा, गो गज बाज अनेक पशु, पशुओं को भी नहीं छोड़ा। बोले जब प्रणाम ही करना है तो फिर चाहे पक्षी आओ चाहे सामने पशु आए, उनको भी प्रणाम करना शुरू कर दिया। गो गज बाज अनेक पशु, सूकर श्वान श्रृंगार। कुत्ते तक को नहीं छोड़ा, बोले उसको भी प्रणाम, सूकर को भी प्रणाम। पता नहीं कब क्या कौन से रूप में, क्यों? तुलसी या संसार में, संत तुलसीदास जी की वाणी, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय। क्यों? ना जाने कहीं रूप में नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाए। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो सबको प्रणाम करता। एक दिन की घटना, प्रणाम करते करते साल बीत गया। अब सिर्फ उसकी जिंदगी के उम्र के दिन बचे 3, सिर्फ 3 दिन पीछे बचे। ये 3 दिन पूरे होते ही जिंदगी खत्म। बाप तो टेंशन में आ गया, बोले अब तक पता नहीं कौन सा आशीर्वाद इसको फलेगा कि नहीं फलेगा, 3 दिन बचे। और जोग संयोग की बात, जोग संयोग की बात, मैंने अभी दुआ बोला नारायण मिल जाए, और नारायण आ गए। ये सबको प्रणाम करता। अब 3 दिन बचे हैं और एक दिन की घटना, सप्त ऋषियों का मंडल आ गया। घूमते घूमते ये जो सप्त ऋषि हैं, ये घूमते घूमते आ गए मुनि मंडल। और बालक ने उनको देखा, इसकी तो अब साल भर में आदत पड़ गई थी। सो ऋषियों को देखते ही तुरंत प्रणाम किया। प्रणाम भी साष्टांग दंडवत प्रणाम, छोटा मोटा प्रणाम नहीं, दंडवत प्रणाम किया। मुनिमंडल को मुनिमंडल को मही पर द्विज बालक दंड प्रणाम किया।
द्विज बालक दंड प्रणाम किया। तो सप्तऋषियों ने क्या किया? कोई प्रणाम करेगा तो संत क्या करेगा? चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद भी छोटा मोटा नहीं, ये नहीं कहा कि बेटा खूब पढ़ो, ये भी नहीं कहा कि बेटे खेलने की उम्र है खूब खेलो, सीधा ही बोल दिया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, यानी उम्र लग जाए तुम्हें, लंबी उम्र हो तुम्हारी, अमर हो जाओ, ये आशीर्वाद। और वो भी सप्त ऋषियों के मुख से। ये एक नहीं है, ये 7 ऋषि हैं और 7 ऋषियों ने 7-7 बार आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी। और इसकी मौत में दिन कितने बचे? मात्र 3। बेटे का बाप पास में खड़ा था, बाप बोला महाराज क्या आशीर्वाद दिया आपने? ये क्या बोले आप? बोले बेटे को आशीर्वाद दिया है लंबी उम्र हो। बोले महाराज पहले देख तो लेना चाहिए, इसका जन्म कुंडली तो देख लेते। क्यों? दुखित हो बाप बोला किमि होंगे सत्य वचन आपके कहे। ये सत्य कैसे होंगे? क्यों? क्योंकि इस दीन अभागे बालक के आयु में शेष दिन 3 रहे। केवल 3 ही दिन बचे महाराज। संत बोले 3 दिन बचे? एक बात बताओ कि किसी को भी किसी के मौत कब आएगी ये पता है? इतने बैठे हैं हम, मेरे को तो नहीं पता भाई। आप में से कोई महापुरुष हो तो बता सकता है कि साहब इतने दिन हम और जिएंगे? नहीं पता ना। तो जब किसी को पता ही नहीं, वैसे भी तुम्हारे हाथ से तो ये बालक गया, 3 दिन का मेहमान है, वैसे भी तुम्हारे हाथ से तो गया। इस बच्चे को तुम हमें दे दो, जो होगा हम जानेंगे, ये बच्चा जान गया। महाराज के हाथ में उस बच्चे को बालक प्रदान कियो करके कठिन ही याद आदरा। बालक प्रदान कियो, बालक प्रदान कियो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, फिर ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन करके कठिन हिया। बालक ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। अब साहब ऐसा हुआ कि वो सप्तऋषि उस बच्चे को ले आए और इनको लगा जाएं कहां। बोले चलते हैं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास, इनकी तो अप्रोच है, तो ब्रह्मलोक में लेकर चलते हैं इस बच्चे को। ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मा जी के लोक में, मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक में पहुंचते पहुंचते इनको एक दिन फिर भी लग गया। तो अब कितने दिन बचे? अब बचे बच्चे की उम्र में 2 दिन। और ब्रह्मा जी के पास में जब गए तो सप्त ऋषियों ने कहा आपस में, एक काम करना भाई, हम सप्त ऋषि हैं, इसलिए एक लाइन से खड़े हो जाना और ब्रह्मा को एक एक करके प्रणाम करना।
और पीछे इस बच्चे को खड़ा कर दो, इसको भी बोलो तू भी प्रणाम करना। ठीक है। ये गए, लाइन से खड़े होकर के ब्रह्मा को प्रणाम करने लगे। शीश झुकाया, ब्रह्मा वाले चिरंजीवी भव, स्वाभाविक रूप से बोलते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऋषि, उसको भी आशीर्वाद मिल गया, चिरंजीवी भव। आठवां ये बच्चा, और उसने भी प्रणाम किया और बड़े तरीके से प्रणाम किया। तो ब्रह्मा बच्चे को देख के ज्यादा खुश हो गए। वाह, क्या संस्कार दिए हैं, क्या सुंदर बालक है, और कितना तरीके से ऐसे साष्टांग दंडवत प्रणाम बच्चा कर रहा है। इतना दिल खुश हो गया कि 4 बार कह दिया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी। डबल आशीर्वाद। और जैसे ही आशीर्वाद निकला, सप्तऋषि हंसने लगे। ब्रह्मा के आशीर्वाद को सुन के हंसने लगे। ब्रह्मा बोले, हंसी क्यों आई? कोई बात तो हुई नहीं, आपको हंसी क्यों आई? तो सप्तऋषि बोले, सुनी ब्रह्म वचन, सुनी ब्रह्म वचन, हंस के मुनि मंडली चली। सुनी ब्रह्म वचन, हंस के मुनि मंडली चली। और क्या बोले? अपनी बला टली, 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 अपनी बला टली। महाराज क्यों ना हंसे, हमारे सर से बाहर उतर गया। बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोले आपने जिसको आशीर्वाद दिया है, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव कहा है, इस बच्चे की उम्र में, जिंदगी में सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। इसकी तो परसों मौत है, 2 दिन बाद मौत है। ये ज्यादा उम्र वाला नहीं है। और आपने कह दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा बोले यार, तो पहले क्यों नहीं बताया कि ऐसी मुसीबत को मेरे पास क्यों लाए तुम? ये मुसीबत मेरे पास क्यों लाए? सप्तऋषि बोले कल हम भी ऐसे ही फंस गए थे, हमको भी पता नहीं था, हम तो ऐसे ही घूम रहे थे मृत्यु लोक, और ये बच्चा आया, प्रणाम किया, तो हमने बच्चे को देखा, प्यारा बच्चा है, मुंह से निकल गया बेटा आशीर्वाद, चिरंजीवी भव। लेकिन फिर हमको पता चला कि इसके तो 3 दिन बाकी रहे बस, तो हम इसको आपके पास ले आए कि कुछ इलाज बताओ, तब तक आपने चिरंजीवी भव कह दिया। अब हमको इस बात की खुशी है कि अब हमारा का हुआ सच हो झूठा हो इसका कोई लेना देना नहीं है। अब तो ये केस ब्रह्मा की कोर्ट में चला गया है, इसलिए हम तो हुए फ्री। अब अगर ब्रह्मा जी झूठे तो हम भी झूठे, हमको झूठे होने में कोई शर्म नहीं। जब ब्रह्मा ही झूठा है तो फिर हमें चाह। ब्रह्मा ने कहा यार ये तो गजब कर दिया तुमने, तो और समस्या पैदा कर दी, इसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है चिरंजीवी बाबा, और ये मर जाए तो फिर मतलब नहीं। तो अब क्या करें, किसके पास जाएं, कौन इलाज करे इसका? थोड़ी देर तो ब्रह्मा को भी पसीना आ गया, बीपी ऊंची नीची हो गई उनकी थोड़ी, लेकिन फिर ब्रह्मा को एकदम से समाधान निकला। वो बोले भावियों में टिसकहि त्रिपुरारी, त्रिपुरारी महादेव, भावियों में टिसकहि त्रिपुरारी, भाई में टिसकहि त्रिपुरारी। पूरी चौपाई रामचरितमानस की है। क्या है? जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी,
तप करहि कुमारी तुम्हारी। जो तप करहि कुमारी तुम्हारी। भावियों में सकहि त्रिपुरारी। भाई में सकहि त्रिपुरारी। ब्रह्मा, सप्तऋषि और वो बालक, ये 8-9 जन हो गए। और अब ब्रह्मा को याद आया और सप्तऋषियों से बोले अब कोई इलाज नहीं है, अब सब चलो शंकर जी के पास और ये बच्चे का केस उनको पकड़ा दो। वो जाने और ये बच्चा जाने, और यही करना जो तुमने मेरे साथ किया। एक लाइन से खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले प्रणाम करेंगे ताकि आशीर्वाद मिल जाए तो अपनी बला भी टल जाए। ठीक है। और योजना बना के सब गए महादेव के पास। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ये पहुंचे, महादेव बैठे थे ध्यान में और सप्तऋषि और ब्रह्मा को किया आगे, बोले बाबा तुम पहले रहो, फिर वो बच्चा लाइन से खड़े हो गए। आंखें खोली महादेव ने, ब्रह्मा ने जाकर प्रणाम किया। जय हो महादेव, आपकी जय हो, जय हो। शंकर जी भी प्रसन्न मुख मुद्रा में थे। चिरंजीवी बाबा, चिरंजीवी बाबा। सप्त ऋषियों ने भी प्रणाम किया, एक एक को आशीर्वाद मिला। अब जो पीछे जो ऋषि थे उन्होंने बच्चे को कर दिया आगे, बोले तू कर। उन्होंने बच्चे को आगे किया, बच्चे ने प्रणाम किया। बच्चे का तो आदत था ही, स्वभाव प्रणाम का, बढ़िया तरीके से प्रणाम किया। शंकर भगवान ने बच्चे को देखा तो खुश हो गया। बालक, आज ये बच्चा कौन, और ये हमें प्रणाम कर रहा है। तो शंकर जी मुस्कुराए और क्या बोल गए। अच्छा, शंकर जी के आंखें कितनी है? 3। मुख कितने? एक मुख होता है तब 3 आंखें होती है, लेकिन शंकर जी के मुख भी 5 हैं। ठीक है, तो भगवान शंकर जी 5 मुख से बोले। और क्या बोले? शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। क्या कहा? वही चिरंजीवी सुत, चिरंजीवी सुत, चिरंजीवी सुत रहो। चिरंजीवी सुत, चिरंजीवी सुत रहो।
शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरंजीवी सुत चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत चिरंजीवी सुत रहो। आशीर्वाद दे दिया, 5 मुख से आशीर्वाद दे दिया, और जैसे ही 5 मुख से कहा चिरंजीवी भवा चिरंजीवी, इतने में सप्त ऋषि और ब्रह्मा बोले वाह, अपना बीपी शुगर लेवल में, अब टेंशन नहीं है। शंकर भगवान बोले क्या हुआ भाई, तुम क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो, बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हो, क्या बात है। बोले महाराज रिलैक्स तो फील कर ही रहे हैं, क्योंकि जिस बच्चे को आपने आशीर्वाद दिया है अब इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया, क्योंकि आते आते एक दिन रह गया था, एक ही दिन बाकी रहा है, अब कल तो इसकी मौत है। और आप कह रहे हैं चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। हमारे साथ भी ऐसा ही हो गया था, सो हमने तो आपकी कोर्ट में डाल दिया केस, अब आप जानो और ये बच्चा जाने। शंकर भगवान ने कहा अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा है, बोले हाँ ऐसा है। तो ये कैसे पता तुमको कि इसका एक ही दिन बाकी है, तुमको कैसे पता। बोले हमें उड़ती खबर आई है कि ये जिसके भाग में बच्चा हुआ है उसके भाग में बच्चा था नहीं, लेकिन आप ही ने उसको आशीर्वाद देके और बच्चा दिया है। मैंने दिया है, कहां की बात कर रहे हो तुम। सप्तऋषि बोले वो काशी का पंडा ब्राह्मण, वो आपकी तपस्या करता है। ओ हाँ, वो काशी का एक ब्राह्मण है, हमारा भगत है। तो ये तो 5 वर्ष वाला बच्चा वही तो नहीं है। बोले हाँ वही वही वही। अरे तेरी, मैंने ही दिया था और कहा था कि 5 वर्ष से ज्यादा नहीं जिएगा, और इसी को आशीर्वाद चिरंजीवी का दिलवा दिया तुमने। कल कमाल कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। ब्रह्मा बोले हो गई सो हो गई, अब गड़बड़ तो हमारे लिए है, आपके लिए तो सब सही भी हो सकता है। गड़बड़ को तो आपके पास लाते हैं, उसको सही करना आपकी जिम्मेदारी है। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम जाओ इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो, मेरे को दे दो। कोई बात नहीं। सप्तऋषियों ने कहा लेकिन 2 ही दिन में हमें भी इस बच्चे से प्रेम हो गया है। कितना प्यारा बच्चा है, 2 दिन रहा तो हमारे साथ तो, लेकिन इतना अच्छा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, तो हमको भी प्रेम हो गया। इसको छोड़ते हुए हमें भी कष्ट हो रहा है। ब्रह्मा बोले प्यार तो मेरे को भी हो गया है, एक ही दिन में, इतना प्यारा बच्चा है। लेकिन महादेव ने कहा मेरे को दे दो। ब्रह्मा ने भार भोले बाबा को दे दिया। ब्रह्मा ने भार भोले बाबा को दे दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, फिर ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। अब ये तो चले गए, और शंकर जी उस बालक से बोले सुनो, वो रहा मेरा शिवलिंग, उसके सामने बैठ जा और केवल एक ही काम कर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस इस षडाक्षर मंत्र का जप कर और कुछ मत कर। और वो बालक बैठ गया। 1 दिन पूरा हो गया, श्रद्धा से न कुछ खाया न पिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ही जप करता रहा। मंत्र में बड़ी शक्ति होती है।
मंत्र कम नहीं है। लोग कहते हैं मंत्रों से क्या होता है, याद रखना। मैं कहता हूं आदमी के तन की शक्ति इतनी नहीं होती जितनी आदमी के मन की शक्ति होती है। होती कि नहीं होती? आपने देखा है सर्कस आदि खेलों में भी, और जो लोग वो हिप्नोटाइज करते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, वो कोई बाहुबल का उपयोग थोड़ी करते हैं, वो केवल बैठे बैठे मन की शक्ति को इकट्ठा कर लेते हैं और इतनी उसको कंसंट्रेट करते हैं कि फिर आदमी उनके इशारे पर चलने लगता है। मन का पावर बहुत तकड़ा है। बालों से और ये कमर से रस्सी बांध के बड़ी बड़ी ट्रक को खींच लेते हैं। इसमें तन का पावर तो जो है सो ही रहता है, लेकिन उसमें ऐड क्या होता है, मन का पावर, वो योग की शक्ति, मानसिक शक्ति अंदर मिल जाती है। इसका मतलब मन का पावर सबसे ज्यादा है। और ये मन कंट्रोल होता किससे है? मन का स्वभाव है। मन सबसे ज्यादा चंचल होता है। आप देखो मन का स्वभाव है नीचे की तरफ बहना, और पानी का भी स्वभाव यही है, वो भी नीचे की तरफ बहता है। ढलान होगी तो अपने आप पानी चला जाएगा, लेकिन ऊपर टंकी में पानी पहुंचाना हो तो ऐसे नहीं जाता अपने आप। क्या करना पड़ता है? मोटर लगानी पड़ती है, जिसको कहते हैं यंत्र। यंत्र लगाओ तो प्रेशर से पानी टंकी में ऊपर जाएगा। ऐसे ही हमारा मन भी गंदी बात पहले पकड़ेगा, छोटी बात, नीची बात वो तो स्वाभाविक रूप से पकड़ लेगा, पर ऊंची बात, साधना की बात, भगवान की बात, वो तो ऊंची बात है, और मन रहता है नीचे। इसलिए इस नीचे पानी को ऊपर उठाने के लिए यंत्र चाहिए, और नीचे मन को ऊपर उठाने के लिए मंत्र चाहिए। तब जाके मन होता है वश में। बाकी मन तो मन है, मन बड़ा चंचल है। इसलिए तो संत लोग कई कई तरीकों से मन को वश में करते हैं। एक महाराज थे, जा रहे थे, सामने मिठाई की दुकान आ गई। और मिठाई की दुकान में आप जानते ही हैं वो कांच का रखते हैं, फिर उसमें सब दिखती रहती है मिठाई, और जब दिखती है तभी तो बिकती है। सो संत जी को भी दिखी, मिठाइयाँ दिखने लगी, उसमें दिखे लड्डू। और महाराज का मन बोला मैं तो लड्डू खाऊंगा। सामने दिख रहे, नहीं दिखते तो कोई बात नहीं, पर दिख गए तो सब मन ने कह दिया मैं तो लड्डू खाऊंगा। महाराज को लगा ये मन तो बहुत चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण, अर्जुन कहता है प्रमाथि बलभद्रडम। सो मन तो बड़ा चंचल है। आज बोला लड्डू खाऊंगा तो कल कहेगा जलेबी खाऊंगा, परसों कहेगा मैं बर्फी खाऊंगा, चक्की खाऊंगा। अब इसको कहाँ रोज कहाँ से दें, अपन तो ठहरे बाबा। कभी मिल जाए तो मिल जाए, कभी ना मिले तो ना सही। कभी तो घी घना तो कभी मट्टी चना। आपने तो ऐसे ही फक्कड़ है भाई, रोज रोज इसको लाके इसकी डिमांड कहाँ से पूरी करेंगे। इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना, इसको आज सबक सिखाएंगे। सो सबक सिखाने के लिए क्या बोले, लड्डू खाना है। मन बोला हाँ। संत बोले अभी खिलाते हैं, चलो। संत जी आगे गए, फिर रास्ते में मुड़ गए। आगे गए तो एक नदी आई। नदी आई तो नदी के किनारे रेत थी, गीली रेत नदी की। उस रेत के लड्डू बनाए, मिट्टी के लड्डू। रेत को ऐसे 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 हाथ में लेते हैं तब लड्डू जैसी हो जाती है। रेत के लड्डू बनाए और वो मुंह में ठूस रहे हैं, वो लड्डू बाते खा। अब क्या खाए, रेत कैसे खाए। संत ने लड्डू तो दिए, लेकिन वो मीठे वाले लड्डू नहीं, रेत के लड्डू खिलाए। ऐसे खिलाए कि मन ने दोबारा मांगना ही बंद कर दिया। ये मन को वश में करने की तरकीब होती है, संतों के पास तरीके होते हैं। लेकिन जो संसारी लोग हैं उनका मन वश में नहीं होता। उनका तो बहाना ढूंढता है कि कहीं भी कैसे भी खा लो। एक आदमी था, संत की तो बात सुन ली, आदमी संसारी की भी सुन लो। वो क्या करते, वो आदमी उसका क्या शरीर वजन बढ़ने लगा, तो डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर साहब देखो पेट भी बहुत बढ़ रहा है, शरीर पूरा फूल रहा है, वजन बहुत हो रहा है, चला नहीं जा रहा, कुछ उपाय बताओ वजन कैसे कम कर। डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर कहा भाई ऐसा है
थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो, हल्का खाया करो, समझे? हल्का खाओगे तो ठीक रहेगा। ज़्यादा भारी भरकम खाते हो वजन हो जाता है, हल्का खाओ। ठीक है, हल्का खाऊंगा, अब ध्यान रखूंगा। और 2 महीने बाद वापस चेकअप कराना, चेक कराना, ठीक है। 2 महीने बाद फिर गया, डॉक्टर साहब बोले आ गए, बोले आ गया। वेट मशीन है, वेट करो तो अभी देखते हैं 2 महीने में कितना कम हुआ। वेट किया तो उल्टा बढ़ गया, कम तो हुआ नहीं और बढ़ गया। डॉक्टर बोले यार तुम ध्यान नहीं रखे, हमने क्या कहा था, हल्का खाने का तुम ध्यान नहीं रखे, तुम्हारा वजन तो और बढ़ गया। बोले डॉक्टर साहब मैंने तो आपने जो कहा उसका ध्यान तो बहुत रखा, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वजन बढ़ गया। बोले मैंने कहा था ना हल्का खाना, तुम क्या खाते रहे? बोले डॉक्टर साहब मैं हल्का ही खाता, मैं हल्का ही खाता। मैंने क्या देखा, मैंने सोचा कि पानी पिएंगे, क्योंकि पानी बहुत हल्का होता है। अब देखो पानी कितना हल्का होता है, आप कुछ खाते हैं वो मुश्किल से पचता है, लेकिन पानी तुरंत पच जाता है। अगर ज़्यादा पानी पी लिया है तो 10 मिनट बाद में आपको वॉशरूम में जाना पड़ेगा, इतना जल्दी पानी तो पच जाता है, पेशाब बन के वापस निकल जाता है बाहर, तो पानी कितना जल्दी पचता है। तो मैंने सोचा पानी पिएंगे, अब ठीक रहेगा। लेकिन मैं पानी पिया 2 दिन, लेकिन एक दिन क्या हुआ, पानी की गिलास पड़ी थी, तेल लगा रहा था मैं माथे में, तो तेल की एक बूंद पानी की गिलास में गिरी, तो मैं देखा तेल की बूंद पानी में तैर रही है। तो मैंने सोचा पानी हल्का है, लेकिन पानी से भी हल्का जो ऊपर तैर रहा है वो तो हल्का ही होगा। तो मैं सोचा तेल खाना चाहिए, तो मैं तेल खाने लगा, तेल की चीजें। और एक दिन और देखा मैंने कि रसोई में कोई घर में फंक्शन था, तो कढ़ाई वढ़ाई लगी, मैं गया रसोई में और उधर देखा तो तेल तो था कढ़ाई में, पर उस तेल की कढ़ाई में पूड़ी तैर रही थी। अरे मैंने कहा तेल से भी हल्की तो पूड़ी है, तो पूड़ियां खानी चाहिए। 2 महीने हो गए तब से वही खा रहा हूं। डॉक्टर बोला मूर्ख तेरा कोई इलाज नहीं है, तेरी जीभ पे कंट्रोल ही नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू जा भैया, तेरा इलाज मेरे पास नहीं है। क्योंकि जब तक मन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा तब तक खाने पे कंट्रोल नहीं होगा, और जब तक खाने पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक बॉडी में कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए मन को वश में करना बड़ा भारी काम है। और इस बालक ने अपने मन की पूरी शक्ति महादेव में लगा दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। पूरा दिन बीत गया और जब अगला दिन आया तो मौत का दिन आया। अब तो मौत, और समय पर घड़ी में टाइम होते ही यमराज स्वयं उस बच्चे के प्राण को लेने के लिए आ गए। फांस डाली बच्चे के गले में, और जैसे ही उस बच्चे के प्राण खींचने लगे, इतने में तो ये बालक घबराया और इसने उस शिवलिंग को बाथ में भर लिया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसके अलावा कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय। महादेव एकदम प्रकट हो गए, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, जटाधारी, त्रिपुंडधारी, बागंबरधारी, डमरूधारी महादेव प्रकट हो गए। और यमराज से बोले क्या बात, इस बच्चे को कैसे हाथ लगाया भाई, क्या बात? यमराज बोला मालिक इसका समय पूरा हो गया है, मैं इसको लेने आया हूं, मैंने कुछ गलती नहीं की है, टाइम आ गया इसका तो मैं लेने आया हूं। शंकर भगवान बोले इसको जन्म किसने दिया? बोले आपने दिया। आशीर्वाद तो आपने दिया था उस ब्राह्मण को। बोले आपने दिया। तो बोले जब जीवन मैंने दिया तो हिसाब तू रखेगा कि मैं? बोले बाबा हिसाब तो आप ही करोगे, लेकिन मेरे को ड्यूटी दे रखी है कि जितने भी लोगों की मौत आए तो तुम्हारा काम है, मैं तो धर्मराज हूं, काम ही मेरा यही है, इसलिए लेने आया हूं, अब इसका समय पूरा हो गया। शंकर भगवान बोले क्या समय है इसका बता? बोले इसका समय है 5 वर्ष।
शंकर भगवान बोले तो ठीक है, अब मेरी बात भी सुन ले। 5 बरस है ना? बोले हाँ। तो सुन, ब्रह्मलोक की बात देखो। समय लोक में फर्क पड़ता है। अपन मृत्यु लोक में बैठे, ब्रह्मलोक, शिवलोक, सब अलग अलग लोक है। और मृत्यु लोक का समय और ब्रह्मलोक के समय में फर्क है। फर्क क्या है? जैसे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सबसे छोटा युग है कलयुग, 4,32,000 वर्ष का, जिस युग में हम जी रहे हैं। ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, वैवस्वत मनवंत्र चल रहा है। अब द्वापर जो है वो दुगुना है, 8,64,000 वर्ष का। त्रेता तिगुना, 12,96,000 वर्ष का। सतयुग चौगुना, 17,28,000 वर्ष का। ठीक, ऐसे 4 युग हैं। और ये जब 4 युग बीतते हैं 71 बार चतुर्युगी, तब एक कल्प होता है। मनवंत्र हो जाते हैं 14, फिर एक कल्प होता है। और एक कल्प का ही ब्रह्मा का दिन होता है, और एक कल्प की ब्रह्मा की रात होती है। देखो ब्रह्मा जी के दिन रात कितने बड़े होते। एक कल्प का ब्रह्मा का दिन और एक कल्प की ब्रह्मा की रात होती है। ऐसे ब्रह्मा जी के दिन और रात चलते हैं। और अब भगवान शंकर जी बोले, शंकर जी क्या बोले? ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और ऐसे 10 ब्रह्मा बीते बने, तो शंकर का दिन ऐसे 10 ब्रह्माओं के दिन बीते, तब केवल मेरा एक दिन माना जाएगा। यमराज का माथा चकरा गया, हिसाब लगाने में टाइम लगेगा। जो हिसाब बताया युगों के हिसाब से, तो कैसे होगा? लेकिन शंकर जी बोले सुन ले, ऐसा मेरा एक दिन होता है। और आगे सुन, उस दिन के महीने करो, ऐसे दिन के मास घिन, और मास के बाद मास के पुनि वर्ष, फिर उस मास के इकट्ठे करके वर्ष गिन। और ऐसे 5 बरस बालक रहे सुखी सहर्ष। मृत्यु लोक वाले नहीं, ये मेरे लोक वाले 5 वर्ष तक ये बालक सुखी सहर्ष रहे। ये वो 5 वर्ष थे, तूने ये 5 वर्ष गिन लिए। जा, आज के बाद इसको हाथ भी मत लगाना। यमराज बोला बाबा मैं तो रहूंगा ही नहीं तब तक, क्योंकि जब तुम्हारे एक दिन में 10 ब्रह्मा बदलते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे? मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। प्रणाम करके यमराज तो चला गया। और शंकर जी ने बालक को उठाया और उसके सर पे हाथ धरा और धर करके बोले जा, तेरी उम्र तो 5 ही वर्ष की थी, लेकिन आज महाकाल तेरे सर पे हाथ धर के तुझे अमर बनाता है। जा, अमर हो जा। और सज्जनों, वही बालक आगे जाकर के मार्कंडेय ऋषि हुए। और ऐसे ऋषि हुए कि जिनका प्रलय काल में भी जिनका मरण नहीं होता, उनका प्रलय कभी आता ही नहीं। प्रलय सारी सृष्टि का आता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना काशी नगर का प्रलय नहीं होता, वैसे मार्कंडेय मुनि का भी कभी प्रलय नहीं होता है। और इसीलिए जब कोई प्रणाम करता है तो महापुरुष, पंडित, विद्वान किसी को आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं मार्कंडायुषः, यानी मार्कंडेय मुनि जितनी तुम्हारी उम्र हो जाए, अगर उनको मौत आए तो तुमको मौत आए, ऐसा आशीर्वाद संत दिया करते हैं। लेकिन मौत भी जिनके सामने मत्था टेकती है और जिसकी मौत लिखी होती है, उस लिखी मौत को भी जो टाल देता है वो महाकाल होता है, वो महादेव होता है।